नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। जया एकादशी का व्रत इस बार 1 फरवरी 2023 को यानी बुधवार के दिन पड़ रहा है। एकादशी का व्रत करने से ऐसा मानते हैं कि मन की जो भी चिंता होती है वो चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाता है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, जीवन बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए एकादशी का व्रत हर इंसान को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह में जल्दी उठ करके भगवान विष्णु की पूजा जरूर करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु को गंगा जल तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और कम से कम इतना ध्यान रखिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इसका सेवन आप इस दिन ना करें। चावल का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप भगवान विष्णु की कृपा के पात्र अवश्य ही बनेंगे। इस बार के एकादशी का क्या खास महत्व है, क्या आपको खास उपाय करना है, पूजा का क्या है विधि, और मैं आपको 3-4 खास उपाय बताऊंगा जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनेगी। साथ में इस एकादशी व्रत से आपको क्या फल की प्राप्ति होगी और इस एकादशी व्रत कथा का जो मूल सार है वो भी हम आपको बताएंगे। एकादशी का अगर कोई व्रत करता है तो एकादशी व्रत कथा भी अवश्य ही सुनना चाहिए। अगर आप कथा भी सुन लेते हैं इस दिन तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि जया एकादशी पर क्या खास काम आपको अवश्य करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी कृपा भी आपको अवश्य ही मिल जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत इस बार 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। ऐसा मानते हैं कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से और एकादशी व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए खास उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, समृद्धि, धन और बल का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह में 11:55 पर हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन यानी कि 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। इसके पारण का समय होगा 2 फरवरी को 7:09 से लेकर के 9:19 तक। इसी बीच में आपको पारण अवश्य ही कर लेना है। इस एकादशी पर आपको क्या खास 4 उपाय अवश्य करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि एकादशी की जब आप पूजा पाठ करते हैं तो इसकी पूजा की क्या है समान विधि। देखिए, सबसे पहले एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको पूजा अवश्य ही करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके आप स्नान कीजिए, घर के मंदिर में आप दीप जो है एक जला लीजिए, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल का भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखिए। लेकिन तुलसी का पत्ता आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले से इसका इंतजाम कर लीजिए और एकादशी के दिन आप तुलसी का भोग अवश्य अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो आप इस दिन व्रत भी रखें। अगर संभव ना हो तो कम से कम आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें और चावल का भी सेवन आपको नहीं करना है। ये सब करने के बाद आपको भगवान की आरती भी आपको अवश्य ही करना चाहिए।
भगवान का जो भोग होगा, मैंने आपको पहले बताया है कि ये सात्विक भोग होगा, और तुलसी का दल आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के आपको अवश्य ही पूजा करना चाहिए, इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इस दिन भगवान विष्णु के अधिक से अधिक मंत्रों का जाप आप सुबह में कर लीजिए। कम से कम अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो सुबह की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह में ही भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। अगर आपके पास तुलसी का माला है तो उससे आप जाप कर सकते हैं। अगर तुलसी का माला नहीं है तो आप अपने उंगली पर भी इसकी जाप कर सकते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी पर आपको क्या खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एकादशी तिथि के दिन साधकों को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधा को लाइए, अपने घर में रखिए, और यह पौधा घर के उत्तर दिशा में आप लगाइए, और तुलसी का पूजन भी आप इस दिन करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, और आपकी जो इच्छा होती है, कामना होती है, ये कामना पूर्ण जरूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किसी भी जरूरतमंद को अन्न, धन या वस्त्र का दान अवश्य करें। अब धन आपका जितना सामर्थ्य है, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपको दान करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 5000 दान करना है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप दान अवश्य कीजिए। इस दिन मखाने का खीर बना करके भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित कीजिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। और इस खीर में तुलसी का पत्ता आप अवश्य डाल दीजिए। जो मखाने का खीर है बना लीजिए और भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। और ये प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद अपने घर में सब लोगों को आप वितरित भी कीजिए और खाइए। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तीसरा चीज आपको क्या करना है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो जनेऊ पर केसर लगा करके भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इसके बाद केले का भी भोग लगाइए। देखिए, भगवान विष्णु को हमेशा पीले रंग के अगर आप फल का भोग लगाएंगे तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह का भोग लगाने से साधक को प्रेत योनि में जन्म लेने के भय से भी मुक्ति मिल जाता है और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एकादशी के खास दिन पर पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना चाहिए सुबह के समय में, और संध्या काल में पीपल के पेड़ के समक्ष आपको दीपक जलाना चाहिए। सुबह में आपको जल अर्पित करना है और शाम के समय, रात नहीं होना चाहिए, संध्या के समय यानी कि जब शाम हो रहा हो उस समय आपको पीपल के नीचे एक दीपक आप जला दीजिए। ऐसा करने से भगवान हरि प्रसन्न होंगे और आपको धन एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो जितने तरह के पाप है उससे आपको मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से जब आप एकादशी का व्रत करेंगे, अगर आप सारे एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम जो एकादशी आपको अच्छा लगे और मन कर जाए कि नहीं ये एकादशी मुझे करना है, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, या आपके जीवन को बदल करके रख देगा। बहुत ही सही व्रत है ये, इससे अच्छा कोई व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत करने से जीवन में किसी चीज की चिंता नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत कथा क्या है। क्योंकि एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा भी सुनना आपके लिए काफी अच्छा रहता है, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार है कि इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी प्रिया को याद करने लगा। इस कारण से गाते समय उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र क्रोधित होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर
पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोग बस माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन दुखों से व्याकुल होकर इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए। इस तरह अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों श्राप मुक्त हो गए और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट करके स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस इनके वास्तविक स्वरूप में देखा तो वो हैरान हो गए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया उनसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया और इस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गया। इसलिए ये व्रत काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, कोई भी कष्ट आपको नहीं सताता है, जीवन में आपको मुक्ति भी प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि जया एकादशी का क्या महत्व है, इस दिन क्या खास उपाय करना है, इसकी क्या है व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।